आज का हमारा टॉपिक है सीबीएसई बोर्ड है क्लास 12th सब्जेक्ट ज्योग्राफी का है। उसमें ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में हमको जानना है, जो कि चैप्टर नंबर 1 है ह्यूमन ज्योग्राफी एंड नेचर एंड स्कोप के बारे में हमको जानना है। और यह है इसका सेकंड वीडियो हम आपको देने चल रहे हैं। तो सेकंड वीडियो आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इसके ऊपर के जितने पोर्शंस हैं हम आपको फर्स्ट वीडियो में दे चुके हैं। यह आपका सेकंड वीडियो है, नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर क्या है, स्वभाव क्या है, प्रकृति क्या है। आप देखिए, ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप, ध्यान दीजिएगा, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स थ्रू म्यूचुअल इंट्रैक्शन विथ ईच अदर। सिंपल सी बात है कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वह स्टडी करता है फिजिकल एनवायरनमेंट और ह्यूमन बीइंग ने जो सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट डेवलप किया है उनके रिलेशन को यह स्टडी करता है। इसके बारे में आपने फर्स्ट वीडियो में देखा भी है। अब यहीं से एक बात और आपको जान लेना है कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है इनके पास 3 कॉन्सेप्ट हैं। वह तीनों कॉन्सेप्ट हम क्रमशः आपको देंगे। इस वीडियो में हम आपको जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है जिसका नाम रखा गया है, आपकी बुक में आप देखिएगा मिलेगा, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस ये आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। और इसके बारे में आप पहले हिंदी में ऐसे ही जान लीजिए। इसमें क्या है कि जब ह्यूमन बीइंग नेचर के अनुसार ढल जाए, जब ह्यूमन बीइंग नेचर के द्वारा कंट्रोल किया जाए, तो उसी कंडीशन को कहा जाता है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। और इसी चीज को एक बात और कहा जाता है जो मैंने नीचे यहाँ लिखा है, आपके बुक में मिलेगा, जो एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म से कहा जाता है। एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म कहा जाता है। ये दोनों एक ही चीज़ है। इसमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि ह्यूमन बीइंग इज कंट्रोल्ड बाय नेचर। यही चीज़ में बताया गया है, कहा गया है कि नेचर जो है डोमिनेंट होता है और ह्यूमन बीइंग उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। यही चीज़ आपका नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस है। इसे कहा जाता है एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म। आइए इसके जितने मेजर पॉइंट हम लोग देख लेते हैं और स्थितियाँ एकदम आपको क्लियर हो जाएंगी। पहला पॉइंट आप देखिए, इन एंशिएंट टाइम ह्यूमन बीइंग वर कंट्रोल्ड बाय नेचर। पहले लोग जो है, सभी लोग नेचर के द्वारा ही कंट्रोल किए जाते थे, क्योंकि उसी नेचर में वो रहते थे, उसी में खाते पीते थे, उसी में वो घुमा करते थे और एनिमल के साथ रहते हुए उन्हीं की तरह व्यवहार भी किया करते थे। यानी पूरी तरह से एंशिएंट टाइम में लोग जो ह्यूमन बीइंग थे वो नेचर में ही थे। इसलिए कहा जाता है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, यानी ह्यूमन पूरी तरह से नेचर के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। नेचर उस समय डोमिनेंट था। इस पॉइंट को देखिए आगे लिखा गया है, इट मीन्स नेचर वाज डोमिनेंट, इट मीन्स ह्यूमन बीइंग वर कंट्रोल्ड बाय नेचर एंड दे अडॉप्टेड टू द डिक्टेट्स ऑफ नेचर। यानी ह्यूमन बीइंग ने नेचर का जो डिक्टेट्स है, नेचर की जो तानाशाही कह लीजिए है, उसे एक्सेप्ट करता था। अर्थात वह पूरी तरह से नेचर पर डिपेंड था, नेचर से हट करके वह कुछ नहीं कर सकता था। और इसी को कहा गया है एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म। दिस इज सो बिकॉज द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वाज वेरी लो। रीजन यही था कि उसमें लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत लो था एंड द स्टेज ऑफ सोशल डेवलपमेंट वाज आल्सो प्रिमिटिव। जो उस समय सोशल डेवलपमेंट का स्टेज चल रहा था वह बिल्कुल प्रिमिटिव था, वह बिगिनिंग था, स्टार्टिंग था। सो पीपल हैड नो टेक्नोलॉजी, दैट्स वाई दे वर बीइंग कंट्रोल्ड बाय नेचर कंप्लीटली। एंड दिस टाइप ऑफ interaction
between primitive human society and strong force of nature was called environmental determinism। ध्यान दीजिएगा, environmental determinism यानी इसी को कहा गया है environmental determinism। इस लाइन को आप फिर से पढ़िए। दिस टाइप ऑफ इंट्रैक्शन यानी इस तरह का जो अंतर संबंध है बिटवीन प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी, जो पहले की ह्यूमन सोसाइटी थी, और जो स्ट्रांग फोर्स ऑफ नेचर है, जो स्ट्रांग फोर्स ऑफ नेचर मतलब नेचर का जो स्ट्रांग फोर्स था, इन दोनों का जो इंट्रैक्शन है उसे ही कहा गया एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इट मीन्स ह्यूमन बीइंग वर कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय नेचर। दे हैड नो एनी वैल्यू विदाउट नेचर। और एक पॉइंट आपको और जानना है, ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में, इस कॉन्सेप्ट को देने वाले हैं फ्रेडरिक रैटजेल। ये जर्मन जियोग्राफर हैं, इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। और एक बात आपको फिर से बता दूं, यही जो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है यही आपका है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, यानी इसमें नेचर डोमिनेंट होता है और ह्यूमन बीइंग आर कंट्रोल्ड बाय नेचर। कुछ मेजर पॉइंट और बचे हैं जो आप आगे देख लीजिए। इट इज आल्सो नोन एज द नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, जो मैंने दोबारा यहाँ देखिए लिख दिया, जो मैंने ऊपर आपको दिखा दिया था। यानी इसे जो है जो आपका एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है इसे ही कहा जाता है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। एंड naturalized human listened to nature and worshipped it। जो नेचुरलाइज्ड ह्यूमन बीइंग थे, जो नेचर में रहने वाले लोग हुआ करते थे, उसमें वे नेचर को सुना करते थे और नेचर की पूजा किया करते थे। जैसा कि आज भी देखते हैं तमाम ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनकी पूजा हमारे यहाँ की जाती है, चाहे वह नीम के पेड़ की पूजा हो, चाहे वह पीपल के पेड़ की पूजा हो, चाहे वह बरगद के पेड़ की पूजा हो, आज भी हमारे यहाँ ऐसी पूजा की जाती है। नेक्स्ट है, इन दोज डेज ह्यूमन बीइंग यूज टू बर्न स्मॉल पैचेज ऑफ फॉरेस्ट टू क्लियर देम फॉर कल्टिवेशन। यानी उन दिनों लोग जंगल के कुछ हिस्से को जला दिया करते थे, उसे साफ करते थे और फिर वहाँ कल्टीवेशन करते थे। एंड इट वाज कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो आप वहाँ बुक में देख सकते हैं, ये आपको दिया गया है। देयर वाज डायरेक्ट डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। समझिएगा, जो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन्स है इसमें वास्तव में डायरेक्ट डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग डायरेक्ट रूप से नेचर पर डिपेंड करता है। और दो पॉइंट यहाँ पर और बचता है, आप देख लीजिए, चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। आर नेचर फॉर रिसोर्सेज विच सस्टेन देम, जिस पर नेचर पर सस्टेन करता था। एंड इन दिस वे फिजिकल एनवायरनमेंट वाज मदर नेचर फॉर देम। इस तरह से जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उसे वास्तव में हम लोग मदर कहते हैं, मदर नेचर हम लोग उसे कहते हैं। ये चीज़ें कही जाती थी, या ये नेचर ही सर्वे सर्वा उस समय था। और इसी विचारधारा को यहाँ पर आपको नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग में दिया गया है। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और अगला जो वीडियो हमारा होगा वह है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर के बारे में होगा। तो वहाँ हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।